नमस्ते दोस्तों, मैं अमृता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ योगा पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक से योग अभ्यासों का प्रैक्टिस किया था। अगर वो आपने कर लिया है तो उस वीडियो के बाद आप इन योग अभ्यासों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने एक सीरीज़ तैयार किया हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ सवाल भी पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने शवासन तक किया था। शवासन में रिलैक्स होने के बाद अब हम करेंगे साइकिलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पदसंचालन आसना। पदसंचालन यानी कि साइकिलिंग। इसके लिए सबसे पहले योगा मैट पे पीठ के बल हम सीधा लेट जाएं। हाथों को अपने सपोर्ट के लिए कमर के पास रखें। पहले अपने दाएं पैर को उठाएं घुटने चेस्ट के पास, फिर नीचे। अब बाएं पैर को भी पहले ऊपर उठाएंगे, फिर घुटने चेस्ट के पास लेके नीचे ले जाएंगे, जैसे कि हम साइकिल चला रहे हो। इसी प्रकरण से पहले सीधा, फिर हम उल्टा घुमाएंगे। इससे हमारा मोटापा कम होता है और पेट संबंधी रोगों में भी लाभ मिलता है। पवन मुक्त आसना। मैट पे सीधा लेटे रहें। अपनी सांसों को स्थिर करेंगे, मन को बिल्कुल शांत। फिर सांस भरते हुए अपने दाएं घुटने को चेस्ट के करीब लाएंगे। अपने चिन से घुटने को छूने की प्रयास करेंगे। जिन्हें कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइंटिका है, वे अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में बने रहें। फिर सांस छोड़ते हुए हम अपने पैर को सीधा करेंगे। अब दूसरे पैर से भी हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अपने बाएं घुटने को ऊपर लाएं, हाथों से कस के पकड़े, फिर सांस भरते हुए अपने चिन से घुटने को छूने की प्रयास करें। इससे हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। करीब 10 से 20 सेकंड हम सांस रोक के इसी मुद्रा में बने रहेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए घुटने को सीधा करेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्त आसना। दोनों पैरों को मोड़े, फिर हाथों को इंटरलॉक करते हुए गहरी सांस भर के घुटने को पेट के साइड दबाएंगे। फिर अपने चिन या नोज से घुटने को छूने की प्रयास करेंगे। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में बने रहेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। इससे हमारी श्वास संबंधी रोग और सर्दी जुकाम में भी बहुत आराम मिलता है। इसके बाद अब हम करेंगे नौका आसना। पैरों को सीधा रखेंगे। श्वास भरते हुए आगे से दोनों हाथों को और पैरों को उठाएंगे। जितनी देर तक आपकी क्षमता है उतनी देर तक हम इसी आसन में बने रहेंगे। हमारी बॉडी की शेप नाव की तरह बन जाती है, इसलिए इसे नौका आसना कहते हैं। इससे हमारी पेट और थाई की एक्स्ट्रा फैट कम होती है। इसके बाद हम करेंगे ब्रिज पोज। को मोड़े और दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ें और सांस भरते हुए बीच में से कमर को उठाएंगे। घुटने हमारे आपस में मिले रहेंगे। कंधा और गर्दन जमीन पे। जितनी देर सांसों को रोक सकते हैं इसी अवस्था में रोके रहेंगे। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यह आसन हमारे कमर को लचीला बनाता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और थायराइड में भी लाभ मिलता है। खास करके महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। सीधा पीठ के बल लेट के हम अपने हाथों को बगल में रखेंगे। फिर सांस भरते हुए
धीरे धीरे हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और ज़मीन को छूने की प्रयास करेंगे। यह हमारी रीढ़ और गर्दन मजबूत बनाता है, दिमाग शांत रखता है, तनाव और थकान को कम करता है, सर दर्द, अनिद्रा, साइनस के लिए भी बहुत लाभकारी है और हाँ, फेस का ग्लो भी बढ़ाता है। जो पैरों से ज़मीन को छू सकते हैं वो छुएंगे और जो नहीं भी छू सकते हैं वो अपने पैरों को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। फिर दोनों पैरों को बिल्कुल आराम से नीचे लाएंगे। इस आसन को हलासन कहते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे पेट के बल लेट के करने वाले कुछ आसन। मकरासना। इसके लिए सबसे पहले हम योगा मैट पे पेट के बल सीधा लेट जाएं। अपने हाथों को मोड़ते हुए हम अपने हथेलियों को गालों पर रखेंगे। अब हम अपने पैरों को एक एक करके अपने हिप को टच करेंगे। इसमें हमारा आकार एक मगरमच्छ के जैसा बन जाता है, इसलिए इसे मकरासन कहते हैं। इससे फेफड़ों के रोग, अस्थमा, दमा में लाभ मिलता है। पीठ और कमर के दर्द में आराम मिलता है। इसे आप 5 से 10 मिनट तक दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसकी दूसरी प्रकरण में हम दोनों पैरों को साथ ले जाएंगे और अपने हिप को टच करेंगे। फिर धीरे धीरे सलवासना। सांस भरते हुए हम चीन को जमीन पे टिकाएं। अपने पैर को जितना ऊपर उठा सके उठाएंगे। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले आएं। इसकी दूसरी प्रक्रिया में हम सर को ऊपर उठा के भी इसकी अभ्यास कर सकते हैं। फिर हम मकरासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। वजन कम करने के लिए भी ये एक अच्छी मुद्रा मानी जाती है। लंबा गहरा सांस भरते हुए हम अपने दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़ के जितना हो सके ऊपर की ओर खींचेंगे। इससे हमारा शरीर एक धनुष के आकार के जैसा बन जाता है, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। इसे भी आप 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। इससे हमारे किडनी, लीवर संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। यह आसन पीठ और कमर को मजबूत बनाता है। पेट के बल सीधा लेट के हम अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़े, गाल को जमीन पे रखेंगे, बाएं हाथ को नीचे, दाएं घुटने को मोड़ेंगे, आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। इसके अभ्यास से शरीर को आराम की अनुभूति होती है। व्यायाम योगासन के थकान के बाद अगर इस बालासन की अभ्यास किया जाए तो पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचालन होता है। करीब 2 से 4 मिनट के बाद दूसरे तरफ से भी हम इसका अभ्यास करेंगे। इससे हमें पीठ, कमर दर्द, सर दर्द समस्याओं में बहुत लाभ मिलता है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास संबंधी व्यायाम। इसके लिए सबसे पहले हम सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे। हथेलियों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कमर, गर्दन, शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। गहरी सांस तेजी से भरते हुए नाक से लेंगे और छोड़ते वक्त भी तेजी से छोड़ेंगे। इसे हम 3 गति से कर सकते हैं, तीव्र गति, मध्यम गति और धीमी गति। इस प्राणायाम से हमें कई गुना ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारी ब्लड की सफाई होती है। वात, कफ और पित्त के दोष से हम दूर होते हैं। इसे हम 2 से 5 मिनट तक करेंगे। कपालभाति। इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपनी सुविधा अनुसार योगा मैट पे सीधे बैठ जाएं।
अब हम 20 तक का काउंट करते हुए सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। लेकिन जब हम सांस लेंगे, हमारी पेट और नाभि को भी हम अंदर की तरफ खींचेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे, पेट को सामान्य स्थिति में छोड़ेंगे। 20 बार दोहराने से एक राउंड पूरा होता है, तो इसे हम 3 राउंड तक कर सकते हैं। ये प्राणायाम हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारी स्किन संबंधी समस्याओं में बहुत लाभ मिलता है। चेहरे की झुर्रियां, आंखों के नीचे कालापन हटा के फेस के ग्लो को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी यानी भंवरों की तरह गुंजन करना। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी सुविधा अनुसार कमर और गर्दन को सीधी करते हुए बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों के अंगूठे से हम अपने कान को बंद करेंगे। आंखों को भी कोमलता के साथ बंद करें। बाकी के 4 उंगलियों को हम अपनी आंखों पर रखेंगे। नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे, लेकिन सांस छोड़ते वक्त हम भंवरों की तरह आवाज निकालेंगे। अब गहरी सांस भरें और इसे हम 3 से 5 बार तक करेंगे। यह प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है, तनाव चिंता से राहत दिलाता है और आवाज को मधुर बनाता है। गले संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है, एकाग्रता में भी सुधार लाता है। भ्रामरी के बाद अब हम करेंगे ओमकार का उच्चारण। ओमकार के जाप से हमारे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आंखों को बंद ही रखें, मन को शांत, लंबी गहरी सांस भरें। इस प्रकार हम 3 से 5 बार तक ओमकार का जाप करेंगे। अब अपने हथेलियों को आपस में रगड़ें। अपने हथेलियों की गर्मी को हम अपने चेहरे से लेकर पूरे शरीर को देंगे। इतना योग अभ्यास अगर हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो हम बहुत से बीमारियों से बचे रहेंगे। अब हथेलियों के चंद्र रेखा को देखते हुए हम अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। नमस्कार।